को एक शक्ति के रूप में जाना। मैंने नारी स्त्री और पुरुष को नहीं, मैंने नारी को एक शक्ति के रूप में समझा। मैं नारी को एक शक्ति के रूप में ही मानना चाहता हूँ, शक्ति के रूप में ही जानना चाहता हूँ। इस नारी शक्ति में जो विचार मिले तो मुझे हिम्मत मिली कि मेरे विचारों से कोई पहले भी ना आ। थोड़ा सा मैं जब गांधी की फाउंडेशन में है तो अहिंसा जो एक सबसे अहम एक शब्द है और बापू का अहिंसा का क्या अहिंसा का कष्ट सहने की अपार क्षमता, जो एक अहिंसा का जो बापू ने बताया है, जो हमें ज्ञान है, जैसा हम जानते हैं, ये मेरी समझ भी है। अहिंसा का कष्ट सहने की अपार क्षमता है जो नारी, जो कष्ट नारी ने सहा है, जो कष्ट नारी सहती है वो पुरुष नहीं सहन कर सकता। ना उसे प्रकृति ने इतनी ताकत दी है, प्रकृति ने ही औरत को ताकत दी है, पुरुष से ज्यादा दी है। यह भेदभाव, यह छलावा है कि नारी अबला है। कौन कहता है अबला? मैं नहीं मानता वो अबला है। वो एक शक्ति है, वो एक देवी है, एक ताकत है, हर पुरुष की ताकत है। जब से उसने अपने आप को सोचा है कि वो अबला है, निर्बल है, कमजोर है, यह उसका अपना विचार है, अपनी उपज है, उसकी अपनी अज्ञानता है। मैं नहीं मानता वो अबला है। उसको कुदरत ने जो सहन शक्ति दी है, जो पीड़ा सहने की शक्ति, धैर्य सहने की शक्ति, वो पुरुष से कहीं ज्यादा है। बाकी अभी धर्म की बात करें, आदि से अब तक धर्म के हर धर्म में और को अलग अलग महत्व दिया गया, उसकी सीमारेखाएं बनाई गई, उसकी मर्यादाएं बनाई गई, उसको अधिकार दिए गए। मैं इस अधिकार के विषय पर अपना इस्लाम धर्म को, मोहम्मदन धर्म को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने औरत को जो अधिकार दिया है वो सब धर्मों से ज्यादा दिया है। संपत्ति का अधिकार, पिता की संपत्ति, पति की संपत्ति, बेटे की संपत्ति, सगे संबंधियों की संपत्ति, सब पर उसका अधिकार, वो उसको प्राप्ति का असल दर्जा इस्लाम धर्म ने दिया है। समाज का जीवन, सामाजिक जीवन स्त्री के बिना अधूरा है। कुदरत ने स्त्री और पुरुष को बराबर माना है, उसने बराबर का अधिकार दिया है। और ज्यादा नहीं, समय के अभाव को देखते हुए बोलना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन इसमें मैं अपना इस महिला शक्ति को, मैं इस महिला शक्ति से ही एक सवाल रखना चाहूंगा, जो आज की इस तरह की चकाचौंध, फुअर और फैशन की सभ्यता को मानते हुए ये शिक्षा लेनी चाहिए आज की नारी को अपने तौर तरीके, पहनावा, श्रृंगार, हाव भाव से महफिल की रौनक बनने की कोशिश ना करके आदर्श तालीमता और शक्ति रूपी आदर्श स्त्री का रूप प्रस्तुत करना होगा। तभी वह पुरुष को झुकाकर उसको अपने प्रति एक आदर्श व्यवहार करने के लिए मजबूर कर पाएंगी। स्त्री को अपने गृहस्थ कर्तव्य को पालन करते हुए अपनी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, अपनी सुंदरता और पहनावे का दिखावा न करके अपनी सादगी और देवी रूप की तस्वीर को दिखाना होगा। स्त्री पुरुष का आकर्षण प्राकृतिक है, इसे समझना होगा, क्योंकि आदिकाल से आज तक इतिहास गवाह है। बाकी इस विषय पर जो हम संचार माध्यम में या विज्ञापन में, पत्रकारिता में, समाचार में जो देख रहे हैं, आखिर कौन गुनाहगार है? अभी बात करिए भ्रूण हत्या की। भ्रूण हत्या में कौन? भ्रूण हत्या में एक गुनाह करने वाला, एक के साथ गुनाह होता है, एक गुनाह करने के लिए पहुंचाया जाता है। तीनों रूप किसके? नारी के। ज्यादातर मामलों में नारी की दुश्मन है। जिसको कोर्ट में मारा जाता है वो भी स्त्री है, जो मारने के लिए पहुंची है वो भी स्त्री है, जो मार रही है वो भी स्त्री है, और अधिकतर मामलों में उसे उस मुकाम तक ले जाने में योगदान भी किसी न किसी
का ही होता है। दोस्तों, अपने आप को देखना होगा, अपने आप को समझना होगा, अपने आप को जानना होगा। और जैसा कि समय का अभाव है, मैं तो चाहूंगा कि कभी इस विषय पर काफी लंबा विचार हो और इस शक्ति को मैं जो माँ का रूप दे समझते हैं, संस्कार माँ ही दे सकती है। पिता की जिम्मेवारी उसको पालन पोषण के संसाधन और उसकी रक्षा करने की होती है। उसे धर्म का पालन करते हुए इस शक्ति को सामने आने का रास्ता बनाना होगा, तभी यह अच्छी सुबह होगी और यह काली रात जाएगी। आज यह हम यहाँ हुआ कार्यक्रम जो यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए, इसे इतिहास बनाकर उस कल को रोशनी दिखानी होगी। सोचो, कल हमारे बच्चों का है, इनका इतिहास हमें बनना है। हम सब कैसा बनते हैं यह हम पर है, उन्हें हम क्या देना चाहते हैं यह हमें सोचना है। मैं इन शब्दों के साथ ही अपने शब्दों को